शिव का तो आत्मा का नाम शिव है ना। हाँ? तो किस आधार पे उसका नाम शिव रखा? वो जो कुछ भी इस सृष्टि पर आकर करता है, बोलता है, क्या कुछ भी बोलता है, अच्छा बोले या बुरा बोले। जैसे ब्रह्मा के लिए बोला, इससे अगर कुछ गलत हो जाता है, कोई बात पूछते हैं ब्रह्मा से और वो बोल देता है गलत बात। जैसे बाबा से बच्चे पूछते थे, बाबा ये परेशानी, बाबा वो परेशानी, बाबा माँ बूढ़ी हो गई है, खाना हमको टाइम पर नहीं मिलता है, बाबा शादी तो करनी पड़ेगी। तो कौन डायरेक्शन देता है? अच्छा बच्चे बल करो, शंकर देता है। शंकर डायरेक्शन नहीं दे सकता। ब्रह्मा माँ का पार्ट है, वो दयावान है, वो पुलायमान हो जाती है। तो अगर ब्रह्मा ने ऐसा डायरेक्शन दे दिया तो शिव बाबा उसे ठीक करेगा या नहीं करेगा? हैं? करेगा। बाबा ठीक करते हैं। कुछ भी कर देता है तो जिम्मेवार कौन है? उस रथ का जिम्मेवार कौन है? शिव बाबा। शिव बाप नहीं, शिव बाबा। और ये बंद कर दो। हाँ, देवी देवता का पूजा होता है। पूजा कैसे होता है? जैसे और देवी देवता का पूजा होता है। और देवी देवता के दिमाग लोग पूजा करते हैं और करते हैं। लेकिन 33 कोटि देवी देवता का पूजा तो नहीं दिखा दे कैसे? 33 कोटि देवी देवता का तो पूजा 33 पूछ रहे हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं के बारे में कहते हैं ना पूजा। जो गांव-गांव में देवी देवताओं की अलग-अलग मंदिर बना, गाँवों में नहीं देखा कि छोटे छोटे मंदिर बना करके देवियों की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं? करते हैं कि नहीं? तो 33 करोड़ सब मिला के नहीं हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे? जैसे वहां पूजा करते हैं वैसे यहाँ शूटिंग होती है। पूजा करने का क्या मतलब है? पूजा करने का मतलब है पूजनीय मानना। पूजनीय जिसको समझते हैं, जिसको पूजा की जाती है, तो भारतीय परंपरा में कौन कौन से संबंध हैं जिनको पूजा जाता है? अरे कोई संबंध है कि नहीं है? हाँ बताओ। पिता को पूजा जाता है, पति को पूजा जाता है, और माता पिता को बच्चे पूजते हैं अगर सच्चे बच्चे हैं तो। और कौन से संबंध है? भाई को भी पूजे जाते हैं। भाई को देखते हैं। हाँ, अगर बाप मर जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो बड़ा भाई बाप समान माना जाता है। उसको परिवार में मुखिया बना लेते हैं। और कन्या को अगर किसी को देते हैं तो कन्या पवित्र है या पवित्र है? पवित्र कन्या को अगर किसी को अर्पण किया तो वो कौन हो गया? क्या संबंधी हो गया? अरे दामाद हो गया ना। पूजा नहीं हुई? पूजनीय है कि नहीं है? उसकी धन संपत्ति से अर्पण करते हैं कि नहीं? माने रोटी बेटी से अर्पण करते हैं ना। यहाँ भी क्या करते हैं? यहाँ ब्राह्मण जिनकी बुद्धि में बात बैठ जाती है कि ये पूजनीय है, तो अपनी बेटी को, अपनी बहन को अर्पण करते हैं या नहीं करते हैं? जो धन कमाते हैं, रोटी कमाते हैं, वो धन संपत्ति अर्पण करते हैं या नहीं करते हैं? तो पूजनीय नहीं हुए, शूटिंग नहीं हुई, हो रही। हाँ, और हाँ, हम बने लिए हैं कि राजा बनना तो मन लगता है। राजा बनने के लिए इच्छा है हमारा। कह रहे हैं हम बांधेली हैं, लेकिन हाँ। राजा बनने की इच्छा है। हाँ, सेवा कैसे करो? बाबा को सेवा करने की इच्छा है, लेकिन सेवा कैसे करो? और बाबा के सबसे ताकतवर इंद्रिय कौन सी है? बताओ ना। मन। हाँ, कर रहे। मन है ना, 11वीं इंद्रिय मन है ना। तो मन के द्वारा शुद्ध संकल्प चला करके हम सारी दुनिया की वाइब्रेशन की सेवा नहीं कर सकते। बाबा ने बोला विजयमाला का आवाहन करो, बोला कि नहीं?
ये बाबा ने डिससर्विस बोली? बाबा ने सेवा का तरीका बताया या डिससर्विस का तरीका बताया? तो जो बाबा ने बताया और वो हम करेंगे तो सेवा नहीं है। विजयमाला का आवाहन कैसे करेंगे? हाथ पांव चला के करेंगे हैं? मनसा से करेंगे ना, बड़ी सेवा है ना। अगर विजयमाला आ जाएगी, रानी मक्खी आ जाएगी, तो सारी मक्खियां जो पवित्र रहती हैं, यूनिटी में रहती हैं। यूनिटी कैसे बनती है? प्योरिटी से यूनिटी बनती है। वो प्योरिटी वाली, यूनिटी बनाने वाली उनकी रानी मक्खी आ जाएगी तो स्वर्ग स्थापन होगा या नहीं होगा? होगा। तो देखो कितनी बड़ी सेवा है। आप कहते हैं हम सेवा कैसे करें, हम तो बांधेली हैं। अरे मन बांधेली बनता है, बांधेला बनता है, या इंद्रियां बांधेली बनी हुई हैं? इंद्रियां बांधेली बनी हुई हैं। पति उन इंद्रियों के आधार पर हमको बांध सकता है, हाथ पांव बांध देगा। अपनी लावलित्या पूरी करने के लिए मन को बांध सकता है, मन को तो नहीं बांध सकता। तो मन से सेवा करो। सबसे बड़ी सेवा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बेसिक में इतनी भाग दौड़ की सेवा की, उससे सारी दुनिया को संदेश मिला? राजाओं का संगठन बना? राजधानी स्थापन हो गई? नहीं हुई। वाचा की सेवा, वाचा जो सच्ची वाचा है, भगवान ने जो वाचा चलाई है, वो ज्ञान की वाणी हम सारी दुनिया को सुना रहे हैं। एडवांस वाले सुना रहे हैं कि नहीं? सच्चाई सुना रहे हैं ना, जिस सच्चखंड से जिसकी स्थापना होती है। तो क्या नई राजधानी स्थापन हो गई? वाचा की सेवा से नई राजधानी स्थापन हुई? माला का संगठन बना? अच्छा, 500-700 करोड़ को संदेश मिल गया? तो आप क्यों रोते हैं? माताएं क्यों रोती हैं? बांधेली माताएं खास करके, हम कैसे सेवा करें? अरे माताएं बांधेली तो बाबा ने वरदान दिया हुआ है। बांधेली माताएं सबसे जास्ती याद करती हैं। क्या बांधेली माताओं की क्या खासियत है? कि वो कुमारों के मुकाबले, कुमारियों के मुकाबले, अधर कुमारों के मुकाबले वो ज्यादा सेवा कर सकती है। अदर कुमारियां जो बांधेली नहीं है, उनसे भी जास्ती सेवा कौन कर सकती है? अरे बांधेली माताएं। तो भी रोते हैं, बाबा हम सेवा कैसे करें, हम तो बांधेली हैं। देवभान में आकर के बोलते हैं कि आत्माभिमान में बोलते हैं। देवभान इंद्रियों का देहभान है, इसलिए बोलते हैं हम सेवा कैसे करें। आत्माभिमान में रहें कि मैं तो मन बुद्धि रूपी आत्मा हूं। मन बुद्धि रूपी आत्मा, आत्मा मन बुद्धि के द्वारा सेवा कर सकती है कि नहीं? है? जो सबसे बड़ी सेवा है वो है अपनी सेवा। क्या अपनी बड़ी सेवा है? आत्मिक स्थिति में सदैव रहना, कर्म करते हुए भी कर्मेंद्रियों से आत्मिक स्थिति में रहना। जो कर्मेंद्रिय बड़ी प्रबल है, कामेंद्रिय, जिसके आधार पर अंतमते सो गते हो जाती है, होती है कि नहीं? स्त्री पति की याद में मरती है, सारा जीवन काम विकार भोग करके, तो उसे कौन सा जन्म मिलता है? क्यों? अंतमते सो गते हो गई। सारी जिंदगी जिसको याद किया वो याद आ जाता है। और पुरुष स्त्री को याद करता है, तो अंतमते तो क्या होता है रिजल्ट? स्त्री का जन्म मिल जाता है। तो हम क्या करें? हाँ, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत। उद्धरेत माने हरेत, हरण करके ले जाए आत्मा को। किसको हरण करके ले जाए? मन बुद्धि रूपी आत्मा, जो ज्योति बिंदु आत्मा है, स्टार रूप आत्मा है, उसको हरण करके उद्धरेत, ऊपर ले जाए, गड्ढे में न जाने चाहिए।
गड्ढा याद नहीं आना चाहिए। कहाँ ले जाए? उत्तरे, ऊपर ले जाए आत्मा को, मन बुद्धि रूपी बीज रूप बिंदु रूप आत्मा को। ना आत्मानम अवसादयेत, आत्मा को, बिंदु रूप आत्मा को नीचे न गिरने दे। तो जब ऐसा करेंगे तो हमारा अपना उद्धार होगा या नहीं होगा? हमारा अपना उद्धार होगा तो हम दुनिया का उद्धार कर सकेंगे। नहीं है? तो पहले अपना उद्धार, पहले अपना कल्याण, फिर औरों का कल्याण। और बाबा, बाबा ने कहा कि काम विकार के ऊपर ही सारा युद्ध होता है। जैसे पृथ्वीराज सवाल है, उसने अपना बड़ा भाई की बेटी को चुरा लिया तो उस सारा राजा उनके विरोधी बन गए। क्यों विरोधी? इस हिसाब से ही भारत का पतन भी हुआ। क्यों विरोधी बन गए? कि उन्होंने संघ का, जैसे इस्लामी बहनों भाइयों में शादी कर लेते थे, ऐसे उन्होंने जानवरों का कार्य कर लिया। वो तो भतीजी थी, बेटी हुई या नहीं हुई? तो ऐसा करने से उस आत्मा का पतन हो गया। इसका सूत्र यहाँ कैसे हुआ? फिर पतन यहाँ से शुरू हो गया। जो सात्विक कलयुग था उसमें सतो प्रधान रहे। क्या 1250 वर्ष का कलयुग है ना? तो 1250 कलयुग में जब 1000 वर्ष रह गया तो 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान हुआ। वो सतो प्रधान कलयुग था या रजो प्रधानता शुरू हो गई? रजो प्रधानता शुरू हो गई। वो जो रजो प्रधानता की शुरुआत है वहीं से ही पतन हो गया। और अब यहाँ संगम युग में इसका सेटिंग कैसे होता है? अब यहाँ संगम युग में कैसे कौन है? पहले तो ये पक्का करने को पड़ेगा कि प्रजापिता की आत्मा कौन है, कौन सा पार्ट बजाती है। पहले प्रजापिता पतित होता है भारतवासियों के बीच में कि दूसरी आत्माएं पहले पतित होती हैं। पहले प्रजापिता पतित होता है, पहले प्रजापिता पावन भी होता है। तो कलयुग में जो पतित पने की शुरुआत हुई भारतवासियों की, जो पक्के भारतवासी हैं, दूसरे धर्म में उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो वहां से पतन शुरू हो गया। बीज में पतन शुरू हो गया तो दूसरों में पतन शुरू होगा कि नहीं? होता है। तो अभी क्या है? अभी क्या है? अभी प्रजापिता का क्या हाल है? जो भारतवासी जो पतित बने वो संघ के रंग से बने कि कोई दूसरा कारण हुआ? संघ के रंग से पतित बने। कौन आया भारत में जहां से पतित बने? इब्राहिम आया। दूसरे धर्म के धर्म पिताएं आए, उनके संघ के रंग से पतित बने ना। तो राम वाली आत्मा को शिव बापा का संग है या नहीं है? है तो, लेकिन लगातार याद रहती है? नहीं रहती। जो शिव की आत्मा है वो बैल पर सदा सवार रहती है। बैल पर सदा सवारी होती है? नहीं होती। तो फिर कौन सवार होता है? ब्रह्मा की सूल पर सवार होती है। जो बैल है वो शंकर पर सवार है। तो बैल अपनी बैलबाजी करेगा या नहीं करेगा? वो बैल अपनी बैलबाजी से बाज नहीं आता। वो तो समझता है गीता का भगवान साकार मैं हूं, मेरे संग के रंग से सारे पावन बनेंगे। तो क्या करता है? उसको अपना शरीर तो है नहीं, वो तो गया साकार शरीर। तो किसके शरीर में प्रवेश होता है? प्रजापिता के शरीर में प्रवेश होता। उस शरीर को आधीन करके वो बैल अपनी बैलबाजी करता है। तो संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। लगातार संग का रंग पुरुषार्थी जीवन में जब लग रहा है तो असर होगा या नहीं होगा? क्यों असर होगा? अरे शिव बाबा भी तो प्रवेश करता है बीच बीच में, नहीं करता? फिर
अरे लगातार नहीं, आत्मा में 5000 वर्ष के संस्कार भरे हुए हैं या नहीं भरे हुए हैं? हैं कि 21 जन्म के ही हैं? 5000 वर्ष के संस्कार 84 जन्मों के भरे हुए हैं। तो ज्यादा संस्कार कितने जन्म के भरे हुए हैं? नीचे गिरने के ज्यादा संस्कार भरे हुए हैं या ऊपर उठने के संस्कार ज्यादा भरे हुए हैं? ज्यादा जन्म के, नीचे गिरने के 63 जन्म के संस्कार भरे हुए हैं। यही कारण है कि जो शिव बाप है उसका संग का रंग उतना नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि आत्मा में जन्म जन्मांतर के सुख भोगने के संस्कार हैं इंद्रियों से। तो राम वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है। सूक्ष्म शरीर के संग का रंग साकार शरीर को लगता है या नहीं लगता है? लगता है। जैसे किसी में भूत प्रवेश करता है तो उसकी आत्मा को कैप्चर कर लेता है, वो जैसे चलाएगी वैसे ही चलता है। ऐसे ही ये जो भूतनाथ है, कौन? ब्रह्मा बाबा। चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन जितने धर्मों वाली आत्माएं सब भूत प्रेत बनती हैं। क्यों क्यों बनती है? क्योंकि शिव बाबा की पूरी श्रीमत को फॉलो नहीं कर पाती है, शिव बाबा को पहचान ही नहीं पाती। और तुम बच्चे पहचान लेते हो। तो जो पहचान ही नहीं पाती है तो वो पूरी श्रीमत पर चल ही नहीं पाती। वो जैसे जो पक्के भारतवासी हैं, सूर्यवंशी, रुद्रमाला के मण के, उनके मुकाबले वो सब विदेशी हैं। माता का स्वभाव क्या है? ब्रह्मा का मतलब क्या है? ब्रह्मा ने बड़ी माँ। कैसी बड़ी माँ? कैसी बड़ी माँ? बड़ी माँ कहो, ब्रह्मा कहो, जगदम्बा कहो, अंतर है या नहीं है? है? अरे अंतर है? कोई अंतर नहीं। जगदम्बा कहो चाहे ब्रह्मा कहो, वही ब्रह्मा की सोल जगदम्बा में प्रवेश करके जगदम्बा का पार्ट भी बजाती है, तमो प्रधान बनती है तो महाकाली का पार्ट बजाती है। महाकाली का मतलब है बहुत काली। तो बहुत काली सिर्फ सूर्यवंशियों के संग के रंग में आएगी या सभी धर्म वालों के संग के रंग में आएगी? जगत माता के सारा जगत बच्चा है या सिर्फ सूर्यवंशी बच्चे हैं? सारा जगत बच्चे हैं। तो ब्रह्मा वाली जो आत्मा है वो सब धर्मों के संसर्ग संपर्क में आती है और सबसे ज्यादा संसर्ग संपर्क में आती है क्राइस्ट के। क्या कहा? इसलिए कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई है। जो क्राइस्ट के गुण धर्म हैं वो कृष्ण की आत्मा से लिए हुए हैं। तो विदेशी हुई या स्वदेशी हुई? है विदेशी हो गई। उस विदेशी आत्मा के संगम युग में संग के रंग में आने से राम वाली आत्मा भी नीचे गिरती है। इस बात को शिव की सोल जानती है या नहीं जानती है? है? तो आत्मिक स्थिति से नीचे गिरेगी या ऊपर उठेगी? है? संग के रंग से नीचे गिरेगी ना। तो जब नीचे गिरती है तो शास्त्रों में गाया हुआ है तो एकलव्य, माने मन बुद्धि से प्रयास तो यही करता है कि हम एक को याद करें अंत तक। लेकिन गुरुजी क्या करते हैं? वो आत्मा रूपी, जो अंगुष्ठा रूपी आत्मा गाई हुई है, वो कट कर देते हैं। तो ये जो गुरुजी महाराज हैं बड़े से बड़े दुनिया के, कौन है? हाँ, और धर्म पिता हैं, वो भी धर्म गुरु हैं, देहधारी धर्म गुरु। लेकिन सबसे बड़ा धर्म गुरु कौन है? ब्रह्मा। वो आत्मा रूपी अंगूठा काट लेते हैं। आत्मा रूपी अंगूठा ही कट गया तो क्या रह गया? क्या रहा? देहभान रह गया। अब जब देहभान ही देहभान रह गया, आत्मा रूपी अंगूठा कट गया, तो नीचे गिरेगा लगातार या ऊपर उठेगा? तो बस यही है। हाँ,
मैं बेसिक से आई हूँ, बाकी के लिए जा रही हूँ। सब बेसिक से ही आए हैं, चाहे इस जन्म में आए हैं चाहे पूर्व जन्म से आए हैं। हाँ जी। 25 वर्ष का तपस्या सफल हुआ, निकालने से रथ को देखने को मिला, नैनों से देखने को मिला, कान से सुनने को मिला। घर में पाठशाला चला रही हूँ। हाँ। हाँ। माताएं हैं। हाँ। और मन ही लगाया, बाबा को देख लिया, अब लड़की हो गई हूँ, सब संबंध बाप से जोड़ा। मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? पाठशाला में क्या हुआ? पाठशाला का क्या करें? पाठशाला के लिए क्या करूँ? कहाँ है पाठशाला? मैं अकेले आत्मा हूँ, कोई नहीं है। अरे कहाँ का मतलब? विराटनगर में, खनार में, कहाँ? विराटनगर में गीता पाठशाला है। और गीता पाठशाला जो है वो जो मधुबन बनाया जाता है वो मधुसूदन के मधुबन से कितनी दूर है? थोड़ा माने कितना है? 20 मिनट का, 20 मिनट का रास्ता है। तो गीता पाठशाला की जरूरत है? उनके लिए जरूरत है जो मिनी मधुबन में 20 मिनट भी चल करके नहीं आ सकते हैं। नहीं, मैं तो अब उधर जाऊंगी, तो उनको क्या करूँ? ले जाओ पाठशाला में। जिनको प्यार होगा शिव बाबा से, मधुसूदन से, वो मधुसूदन के पास अपने आप जाएंगे कि आपके कहने से जाएंगे? नहीं, घर में जो बेसिक का पाठशाला है। हाँ, बेसिक का पाठशाला, जिनका आपसे लगाव लग गया होगा। अरे देहधारियों से लगाव लगने वाले होते हैं कि नहीं? नहीं होते? ब्रह्मा कुमारियों से लगाव नहीं लग जाता है कोई कोई का? हाँ, तो वो तो नहीं जाएंगे। वो कहेंगे माता जी हमें आप ही पढ़ाइए। मैं नहीं पढ़ाऊंगी। ऐस गैदरिंग में बैठ करके पर्सनल बातें बाद में करना। हाँ हाँ। भारतीय परंपरा के हिसाब से बड़े भाई को जैसे कि बाप का समान माना जाता है। हाँ, जब बाप चला जाए, खुदा न खास्ता, भाभी को मां समान माना जाता है। भाभी को मां समान माना जाता है। भाभी को तो इसका मतलब, इसका रहस्य कहाँ से मतलब ये होता है, जानकारी होता है? लक्ष्मण ने सीता को माँ के समान माना या आज की दुनिया के हिसाब से आधी पत्नी माना? मां के समान। तो वही परंपरा चली आ रही है। जो राम कथा है या जो कृष्ण कथा है, कृष्ण लीला है, राम लीला है, वो कौन से युग की है? संगम युग की है। तो वही संगम युग की परंपरा चल रही है। और एक प्रश्न। हाँ, ड्रामा में जो घटना घटती है, वो ड्रामा में जो घटना घटती है ना, ब्रह्मांड में नहीं, ड्रामा में जो घटना घटती है वो ब्राह्मणों में जो घटना घटती है, ड्रामा में जो घटना घटती है, जो एक बार घटती है वो कल वही घटना उसी टाइम पर, उसी टाइम पर, उसी सेकंड में वही घटना फिर 5000 वर्ष के बाद घटेगी। एक कल्प दूसरा कल्प आने से तो भी उसी टाइम पर फिर वही 12 बजेंगे रात के, जब तीनों सुइयां इकट्ठी हो जाएंगी। उसको चेंज करना नहीं होगा। आत्मा रिकॉर्ड है या नहीं है? आत्मा एक रिकॉर्ड है या नहीं है? है। जब आत्मा रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड में जैसा भरा जाएगा वैसा ही तो बजेगा, क्या और कुछ बजेगा? है वो रिकॉर्ड बिगड़ सकता है, लेकिन ये ड्रामा में जो रिकॉर्ड है 500-700 करोड़ आत्माओं का जो आत्मा रूपी रिकॉर्डों में भरा हुआ है, ये इम्पेरेसिबल रिकॉर्ड है। ये बेहद का ड्रामा है या हद का ड्रामा है? बेहद का ड्रामा है। इस ड्रामा में किसी का पार्ट चेंज नहीं हो सकता। अरे बेसिक नॉलेज की बातें क्यों पूछते हो? मैंने मतलब वो कंप्यूटर चलाने वाला हाँ। अच्छा वाला नहीं, उसको डिलीट कर देता है। डिलीट कर देता है। वो कंप्यूटर हद का है या बेहद का है?
वो कंप्यूटर तमो प्रधान दुनिया का है या सतयुगी दुनिया का है? कहाँ का है? तो तुमको क्या बनना है? सपोर्ट करते हो तमो प्रधान दुनिया को, अब नहीं सपोर्ट करोगे। वैज्ञानिकों की बातों के ऊपर ज्यादा विश्वास है, और जो भगवान बड़े से बड़ा वैज्ञानिक है उसकी बात पर विश्वास नहीं है। और बाबा बाबा कहते हैं ना कि सेंटर्स के ऊपर घेराव डालो, और दूसरी तरफ बाबा ने ये भी बताया कि 108 विश्व सेंटर है, उसके ऊपर भी घेराव डालना है। अभी 108 नहीं है, अभी हैं? फिर ये कब की बात है? अरे जब हम बेसिक नॉलेज से एडवांस में आए, वो बात अभी चल रही है कि एडवांस को भी हम क्रॉस कर गए हैं। अभी बेसिक वाले एडवांस में आ रहे हैं, या एडवांस वाले एडवांस को क्रॉस करके नई दुनिया में पहुंच गए मन बुद्धि से हैं? नहीं पहुंच गए। तो किसके लिए ये बात है? अभी वर्तमान में हमारे लिए ये बात है। जो हम बेसिक से आ रहे हैं उनके लिए ये बात है। क्या करना है? घेराव डालना। कौन से सेंटर्स का? मधुसूदन के मधुबन का आप घेराव डालना है, या माउंट आबू का घेराव डालना है जहां मधुसूदन आता ही जाता नहीं? कहाँ घेराव डालना है? जहाँ मधुसूदन बाप आते हैं। हाँ, जहां मधुसूदन बाप आते हैं वहां घेराव डालना है। देखो सन 76 में जनता पार्टी ने दिल्ली का घेराव डाल दिया, डाला कि नहीं? 7 सीटों के ऊपर, जो भी दिल्ली की 7 सीटें थी सब जीत ली। फिर 1 साल के बाद क्या हुआ? घेराव टूट गया, सरकार टूट गई कि रह गई? हैं? तो ऐसे नहीं है क्या कि घेराव डालना है तो एकदम हेड ऑफिस में घेराव डाल देना है, उससे हमारी जीत हो जाएगी? क्या करना है? सारे भारत में घेराव डालना है। खास करके दिल्ली के आसपास के जो भी सेंटर्स हैं, गीता पाठशालाएं हैं, उन सब में एडवांस वालों को घेराव डालना है, तो दिल्ली की विजय हो जाएगी, फिर कोई नहीं हरा सकेगा। और एक बात है बाबा, हाँ, जो कि एक शिव बाबा राम, एक शिव बाबा राम, और एक तीर्था का राम, और एक परशुराम, ये 3 राम। ये इसका अर्थ मतलब जैसे कि भाई इसमें उनकी कलाएं कितनी कितनी हैं। संगम युग का राम, जिसमें राम का अर्थ क्या है? जो राम का अर्थ क्या है? रम्यते योगिनो यस्मिन इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, मस्त रहते हैं। बाबा ने बोला है, तुम बच्चे ये रोने का युग है या मौजों का युग है? तो मौजे का युग मनाते हो तो किसके साथ मनाते हो? हैं? बाबा माने हाँ, राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश है, वो हुआ संगम युग का राम। और त्रेता युग का राम कितने कला का होता है? उसकी बात है, वो लागू नहीं होती। और परशुराम कितने कला का होता है? 4 कला का। तो उसकी बात है, उसकी बात तो है ही नहीं। हाँ बाबा कहते हैं कि जो धर्मराज है जब सजा देगा तो पाप कम होगा, तो ये कौन? नहीं, 8 को धर्मराज सजा देगा, 8 को छोड़ करके जो बाकी। तो आपने ये बात कैसे? जब धर्मराज सजा देगा तभी पाप कम होगा। आप अपने को 8 में क्यों नहीं समझते हैं? अरे टू लेट का बोर्ड लग गया क्या? तो क्यों नहीं समझते हैं? बाबा ने कह दिया नीचे लक्ष्य लेना है, फिर
ये बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा फिर आगे। तो 8 को छोड़ करके जो धनराज सजा देगा ना, हाँ। तो बाबा ने बोला कि वो पद कम होगा, पद भ्रष्ट होगा। तो कौन सा पद है बाबा? ये 8 की माला है, ये पद नहीं है। 8 को छोड़ करके 8 को छोड़ करके 108 की माला है, ये ऊंचा पद नहीं है। तो ऑलरेडी फिक्स है ही ना। वो ऑलरेडी कहाँ फिक्स है? कौन तुम्हें मालूम है कौन है इतने बैठे हुए हैं, इनमें कौन कौन 108 की माला में आने वाला है? प्रत्यक्ष है तो काय के लिए कहते प्रत्यक्ष है? वो तो है ही है। कहाँ है? 76 के लिए बोला था। क्या क्या बोला था? लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष होंगे, जन्म होगा प्रत्यक्षता रूपी। तो उनके अलावा 76 के बाद कोई का पार्ट अभी तक प्रत्यक्ष हुआ नहीं हुआ। जब पार्ट ही प्रत्यक्ष नहीं हुआ तो उनके अलावा और बाकी सब मालाओं के लिए टू लेट का बोर्ड लग गया। वो एक के लिए टू लेट का बोर्ड खत्म, एक युगल के लिए। बाकी अभी 8 निकलने हैं, उनका भी टाइम फिक्स हो गया। क्या है? हाँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, राजधानी स्थापन होगी छोटी सी। तो जो भी राजधानी स्थापन होगी तो क्या कहा जाएगा? टू लेट का बोर्ड लग गया। कितनों के लिए? 8 के लिए। फिर क्या होगा 28 में? कितनों के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा? 108 के लिए टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। 28 तक जितने 108 की माला बननी है रुद्रमाला, वो प्रत्यक्ष हो जाएगी। प्रत्यक्ष हो गए तो उसके बाद कोई भी रुद्रमाला का मणका राजा बनने वाला डिक्लेयर नहीं होगा। टू लेट का बोर्ड लग गया। उसके बाद है हाँ, उसके बाद दुनिया में ढेर के ढेर हैं जो भारत में दास दासी नहीं बनते हैं, विदेशों में जाकर के दूसरे धर्म के दास दासी बन जाते हैं। क्या? स्वधर्मे निधनम से परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे का धर्म अपनाना अच्छा। वो क्या करेंगे? है अपने धर्म की ये खासियत है, यथा राजा तथा प्रजा। जो राजा होता है लक्ष्मी नारायण, ऊंचते ऊंच राजा महाराजा, उसकी ये खासियत है, जो खुद खाएगा वो प्रजा को भी खिलाएगा, जो खुद भोगेगा वो प्रजा को भी भोगाएगा। प्रजा का मतलब भी क्या है? मन प्रकष्ट रूपेण जा माने जन्म ले। तो ये जो 4.5 लाख जन्म लेंगे, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे, कि ये 4.5 लाख जो हैं वो रुद्रमाला के मण के शिव बाप के डायरेक्ट बच्चे हैं, जो राजाएं बनते हैं राजयोग सीख करके। वो राजाएं बच्चे जो हैं वो 28 तक तैयार होंगे। फिर किसका नंबर लगेगा? उसके बाद कौन सी माला है? हाँ, 16,000 जिनमें दास दासियां ढेर के ढेर बनेंगे। इसलिए बाबा ने कहा 16,000 की माला में आने से तो अच्छा ये है कि बड़े बड़े सेठ साहूकार बन जाओ। भामाशाह कैसा साहूकार था? है भामाशाह ने जब राणा प्रताप का राज्य था तो सबसे जास्ती धन कमाया या नहीं कमाया? और वो कमा करके किसको अर्पण किया? महाराणा प्रताप को अर्पण कर दिया। तो वो साहूकार के रूप में जब राजाई में रहा होगा तो राजा के नजदीक रहता होगा या दूर रहता होगा? नजदीक रहता है। तो ऐसा नजदीक बनना फिर भी अच्छा है। लेकिन 16,000 मणकों की माला में तो आ गए और लास्ट का मणका बने। जो बाबा ने बोला है त्रेता के अंत तक 16,000 की संख्या पूरी होती है। तो त्रेता के अंत में जो 3 राजाइयां हैं कटी हुई स्वर्ग की, उनमें कोई राजा बनेंगे कि नहीं? है बनेंगे। क्यों? लास्ट में जाके राजा क्यों बने?
कोई कारण होगा? ये वो ही 3 आत्माएं यज्ञ के आदि की जो बहुत शुरुआत में सहयोगी बनी थी। कौन है? इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन। राम के 3 भाई, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, उन धर्मों के बीज आदि में तो सहयोगी बन गए कुछ समय, फिर सारा संगम युग विरोध करते हैं, 28 तक भी विरोध करेंगे, लास्ट में जाकर के उनको कोट पतलून मिल जाएगा। तो पहले जन्म की जो राजाई की यादगार चित्र बनते हैं, राम की राजगद्दी, कोई ने चित्र देखा है? राम की राजगद्दी का चित्र देखा है? देखा है। क्या दिखाते हैं उसमें? हैं? एक छत्र छाया, छाता लेकर खड़ा है राम के ऊपर। कौन सा काम कर रहा है? दास दासी का काम कर रहा है या कंट्रोलर है? दास दासी का काम कर रहा है। दूसरा जो है चावल डला रहा है, पंखा कर रहा है। ये राजा का काम है या दास दासी का काम है? दास दासी का काम है। तीसरा पांव धो रहा है, ये राजा का काम है, ये भी दास दासी का काम। तो ऐसा पद क्यों बना पहली राजाई में? कौन से युग में होती है ये पहली राजाई? कौन से युग में होती है कि यही पुरुषार्थ करो और यही उसका फल भोगो? संगम युग में। संगम युग में ये राम की राजाई का चित्र तैयार हो जाता है। अभी चित्र तैयार हो रहे हैं, कोई महाराजा बनने वाले हैं, कोई महारानी बनने वाले हैं, कोई दास दासी बनने वाले हैं। इसलिए मुरली में बोला अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षस राक्षसी के चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई देवी देवताओं के चेहरे तैयार हो रहे हैं। तो आखिरी 3 गद्दियों में उनको कोट पतलून मिलेगी। बाकी 20 जन्मों में क्या बनेंगे? दास दासी बनते रहेंगे। अच्छा हुआ? ये तो बहुत खराब बात हो गई। अगर संगम युग में रह करके प्रैक्टिकल जीवन में वो कार्य न किया होता विरोध का, तो ऊंचा पद बनता। ये तो नीचे पद बन गया। और बाबा, हाँ, अंत समय ऐसा भी आएगा जो कि कोई बच्चे बाबा के सामने मना नजर भी जुटा नहीं सकते, हाँ, नहीं पाएंगे। हाँ, वो धर्मराज का पार्ट में बाबा खेलते हैं ना। हाँ। अभी क्या अनुभव नहीं होता है? अभी भी कोई कोई को अनुभव होता है हम बाबा से ज्यादा देर नजर नहीं मिला सकते, लेकिन अभी तो संपन्न स्टेज नहीं है। अंत में क्या होगी है? जैसे शिव की आत्मा है, ऐसे बाप समान किसकी आत्मा बनेगी? बाप जो मनुष्यों का बाप है उसकी ऐसी स्टेज बन जाएगी कि बाप जब तुम्हें ऐसी तीखी दृष्टि देंगे तो तुम टिक नहीं सकेंगे। ऐसे मुरली में बोला। इसलिए बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा। क्या नैनों पर बिठाने का क्या मतलब है? नैन तो इतने छोटे छोटे हैं और बच्चे तो देवभान वाले हैं, इतने मोटे ताजे, कैसे बैठेंगे? हाँ, प्यार की ऐसी दृष्टि देते हैं जिस प्यार की दृष्टि में बच्चे जो हैं, जैसे बच्चे बाप से दृष्टि लेते हैं, प्यार से माँ से दृष्टि लेते हैं, ऐसे दृष्टि लेते लेते उनकी सदगति हो जाती है। बाकी जो विरोध करते हैं, वाइब्रेशन बिगाड़ते हैं, विरोधी प्रश्न करते हैं, लगातार करते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए बोला फिर तुम उस समय टिक नहीं सकेंगे बाप के सामने। और जैसे बाबा धर्मराज स्टूल भी सजाए देंगे, किसी के शरीर में प्रवेश करके सजाए देना तो अलग बात है। हाँ। फिर बाबा बोल रहे हैं कि मुरली में स्टूल सजा, स्टूल सजाए भी देंगे।
देंगे। हाँ, माने साकार शरीर धारण करा के सजा दूंगा। ऐसे नहीं समझना कि सूक्ष्म में सजाएं खत्म हो जाएंगी, नहीं। साकार शरीर धारण करेंगे, माना जितने भी सूक्ष्म वतनवासी भूत प्रेत बनते हैं वो प्रवेश करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। प्रवेश करके उनको सुख या दुख महसूस होता है या नहीं होता है? होता है। और औलिया तो दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं। औलिया क्या करते हैं? उनको बांध लेते हैं कि नहीं बांध लेते हैं? तो सबसे बड़ा औलिया कौन है? तिरुपति में गाया हुआ है। किसी में भूत प्रेत आते हैं तो कहाँ ले जाते हैं? बालाजी के पास है। वो बालाजी याद किसकी यादगार है? बाला माने बच्चा। कौन है वो बच्चा? ब्रह्मा बच्चा है। उसने बहुत सहन भी किया है। जिसने बहुत सहन किया है संगम युग में बच्चों के साथ, और बच्चों ने बहुत दुख दिया है। इतना दुख दिया कि शरीर ही छोड़ना पड़ा माँ को। तो वो हिसाब किताब कब पूरे होंगे? वो ब्रह्मा की आत्मा शरीर छोड़ के चली गई, हिसाब किताब कब पूरे होंगे? वो ही ब्रह्मा की सोल कोई में प्रवेश करके धर्मराज का पार्ट बजाएगी। जो बाप कहते हैं धर्मराज मेरा राइट हैंड है, क्या? फिर बोला धर्मराज मेरा लेफ्ट हैंड है। माना लेफ्ट हैंड किस रूप में? गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। किसके द्वारा विनाश की वाणी बोलती है? शंकर के द्वारा विनाश की वाणी। तो जो विनाश की वाणी चलती है वो विनाश की वाणी विपरीत बुद्धि महात्माओं को अच्छी लगती है या प्रीति बुद्धि जो बने हैं, पहचानने वाले बने हैं, उनको अच्छी लगती है? प्रीति बुद्धि वालों को अच्छी लगती है। जो विपरीत बुद्धि वाले हैं वो उनको नहीं सहन होती। तो उनको धर्मराज बन करके शंकर के रूप में है राइट हैंड, वाचा के द्वारा क्या दुख देता है। और धर्मराज जो है ब्रह्मा वाली आत्मा लेफ्ट हैंड के रूप में फिर दुख देती है, साकार इंद्रियों में प्रवेश कराती है, साकार शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर उनकी धुनाई पिटाई होती है। और हाँ 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 बोलो बोलो। शरीर छुटेपछि श्राद्ध जान्छ नि, त्यो आत्माले पाउँछ त्यो श्राद्ध गरेको। जब श्राद्ध करते हैं ना, श्राद्ध करते हैं ना लौकिक में, श्राद्ध करते हैं हाँ। तो उसके बाद जो देते हैं ना वो पंडित को कुछ भी सामान वगैरह, तो वो आत्मा पाती है क्या करके बोल रहे हैं? बाबा ने कहा पहले जब ब्राह्मण सतो प्रधान होते थे तो वो आत्माएं प्रवेश करती थी। जैसे भूत प्रेतों की पूजा करते हैं तो उन भूत प्रेतों की आत्माओं को वो प्राप्त होता है। अभी तो तमो प्रधान हो गए ब्राह्मण, तो उनमें प्रवेश नहीं होता है। पहले होता था। पहले जो श्राद्ध करते थे उनमें उन पितरों की आत्माएं प्रवेश करती थी, बाद में प्रवेश नहीं करती। और बाबा हाँ, जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री क्या कहते हैं कल कारखाना होता है ना, अरे पीछे वालों को भी पूछ लेने दो। हाँ बोलो। है हाँ माउंट आबू में गुजरात राज्य के पद से जो अध्यक्ष रानी चलती हैं, हाँ और कभी आवाज की डॉक्टर रानी से चलती हैं, कभी स्वास्थ्य की आवाज से चलती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ब्रह्मा की सोल जो है स्थूल शरीर 18 जनवरी सन 69 से छोड़ चुकी। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? और सूक्ष्म शरीर धारण किया। तो जो सूक्ष्म शरीर धारण किया है वो उस समय बहुत पावरफुल था। किस समय? 69 में। इसलिए उस समय आवाज से बोलते थे। ब्रह्मा की वाणी पुरानी उठा के देखना,
अभी गोसे से आवाज चलती है ऐसे, पहले नहीं ऐसे होता था। अभी क्या होता है, गुलजार दादी अपनी आवाज से बोलना शुरू कर देती है। और अभी रहते रहते बीच में हाँ, उसका कारण ये है कि ब्रह्मा का जो सूक्ष्म शरीर है और ही सूक्ष्म शरीर होता जाता है, बीज रूप आत्मा के संग से या स्थूल बनता जाता है और ज्यादा सूक्ष्म हो गया। आखिरी उनको ये सूक्ष्म शरीर जितने भी भूत प्रेत बनने वाले हैं उनके बीच में सबसे पहले उनको छोड़ना है। किनको? ब्रह्मा बाबा। इसलिए वो आत्मा, बीज रूप आत्मा जो मनुष्य सृष्टि की बीज है, उसके संग के रंग में आने से बीज रूप धारण स्टेज धारण करती जा रही है। आवाज खत्म होती जा रही है। वो गोसे की आवाज भी खत्म हो गई। तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो आवाज खत्म हो गई तो ब्रह्मा की आत्मा ने गुलजार दादी के द्वारा पार्ट बजाना बंद कर दिया। नहीं, वो आत्मा ने पार्ट बजाना बंद नहीं किया, लेकिन वो बीज रूप स्टेज धारण करके जैसे शिव प्रवेश करते थे ब्रह्मा में, तो आवाज किसकी होती थी? ब्रह्मा की आवाज होती थी। ऐसे ही गुलजार दादी अभी बोलती है, परंतु उस आत्मा को कंट्रोल कौन करता है? ब्रह्मा बाबा कंट्रोल करते हैं। क्योंकि सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा कितना भी सूक्ष्म शरीर धारण कर ले तो भी सूक्ष्म शरीरधारी में शिव प्रवेश नहीं होते। शिव साकार में आते हैं या सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्तों में आते हैं। क्यों? क्योंकि फरिश्ते पवित्र होते हैं और साकार शरीरधारी अपवित्र होते हैं। अपवित्र में ही प्रवेश करते हैं, फरिश्तों में कैसे प्रवेश करेंगे? और हाँ, यहाँ एक सीरियल में दिखाया है कि शंकर जी का सबसे प्रिय वस्तु सांप है। सांप? इसका दिहाड़ी अर्थ क्या होगा? अच्छा, जो रुद्रमाला के मणके हैं उनमें दुनिया के सबसे जास्ती काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है या नहीं है? है या नहीं है? सांप विकारों का सूचक है क्या? इसलिए शंकर जी की कमर में काम विकार का सूचक वो सांप दिखाते हैं। उनकी दाईं भुजा में क्रोध विकार का सूचक सांप दिखाते हैं। गुस्सा आता है तो कौन से हाथ से झपड़ मारते हैं? दाएं हाथ से मारते हैं। वो काम विकार का सांप है। फिर लोभ का, ये लोभ विकार का भी सांप है। मोह विकार का सांप गले में दिखाते हैं कि नहीं? और अहंकार का सांप सबसे ऊपर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ये 5 विकारों के सांप हैं जो रुद्रमाला के बच्चों में सबसे जास्ती हैं, दुनिया में सबसे जास्ती। ये गले पड़ गए। किसके गले पड़ गए? शंकर के गले पड़ गए। उन्हें शंकर भी उठा के फेंकना नहीं चाहते। फेंकना चाहते हैं? नहीं। और वो भी उनके गले को छोड़ना नहीं चाहते। क्या करेगी? छोड़ के भागेगी कि नहीं? नहीं भागेगी। अरे भागेगी कि नहीं? है? नहीं भागेगी, गले पड़े के रहेगी। और शिव बाबा तेरे को छोड़ देंगे? हैं? अरे किसी को भी छोड़ते हैं बाबा? हैं? बाबा किसी को नहीं छोड़ते। बाबा तो पक्के हैं और धर्म पिता हैं। लतसंग करते हैं, लात मार के भगा देते हैं। ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं? लात मार के भगा देते हैं। और बाबा जिसको एक बार अपना लिया और कभी भी जीवन में छोड़ता नहीं है, ये रिकॉर्ड है बाबा। कोई अपने आप छोड़ के चले जाए तो जबरदस्ती बांध के नहीं रखता। तो इससे क्या साबित हुआ कि नंबरवार सांप है या नहीं है?
गले में पड़े हुए हैं या नहीं है? हैं? ब्रह्मा जैसा वासुकी नाग गले में पड़ा है कि बाह में पड़ा है कि सर के ऊपर है कि काम विकार का सर्प है? कहाँ पड़ा हुआ है? सभी अंगों में वो पड़ा हुआ है वासुकी नाग। वासुकी नाग का नाम क्यों पड़ा? ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण एकमात्र बड़ी, विष्णु का पुत्र फॉलोअर वैष्णव, शिव का पुत्र शिव को फॉलो करने वाले शैव, एकमात्र बढ़ जाती है। ऐसे ही वसु का पुत्र वासुकी नाग, एक मात्रा बढ़ गई। क्या? वासुकी। शास्त्रों में भागवत में उनका नाम दिया हुआ है वासुदेव। किसका पुत्र? वसुदेव। ऐसे नाम है कि नहीं? तो वसुदेव किसका पार्ट है और वासुदेव किसका पार्ट है? भक्तों की नजर में जो कृष्ण वाली आत्मा है वो वासुदेव है, और वसु मानी धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा हुआ वसु, वसुदेव देने वाला। क्या देने वाला? वसु देने वाला, धन संपत्ति देने वाला। तो वासुकी नाग है। और बाबा, हाँ, जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कल कारखाना होता है ना, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज होता है ना बड़े बड़ा, तो उसमें बाहर में धर्मराज का चेहरा क्या होता है? धर्मराज का चेहरा होता है बाहर में। धर्मराज का चेहरा एक आदमी बोला है। जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं ना, हाँ। वहाँ पे एक वो नहीं है, बाहर में पोस्टर लगा के रखते हैं पोस्टर लगा धर्मराज के जैसा हाँ, लगता है। हाँ। और तो क्या करते हैं वो पोस्टर में? नहीं, वो पोस्टर लगाते हैं बाहर में। किसका पोस्टर? धर्मराज के जैसा लगता है। धर्मराज का। हाँ, जो धंधे धोरी की दुनिया है, दुनिया में कोई तो होगा जिसकी बुद्धि धंधे धोरी में ज्यादा लगती है। क्या? शिव बाबा को न पहचानते हैं न शिव बाबा में बुद्धि लगती है। संगम युग जब शुरू होता है तो सबसे बड़ी धंधे धोरी वाला कौन होता है भारतवर्ष में? ब्रह्मा। वो धंधे धोरी में बुद्धि लगाने वाला ब्रह्मा भले छोड़ देता है, धंधे धोरी को छोड़ के सिंध हैदराबाद में गया ना। जो ज्ञान का धंधा है वो शुरू किया या नहीं किया? किया। तो ज्ञान के धंधे में बुद्धि चिपक गई या नहीं चिपक गई? बाप को पहचाना है? बाप को पहचाना नहीं। जो ज्ञान का धंधा है, जैसे गंगा ज्ञान का धंधा करती है, तो जो गंगा ज्ञान का धंधा करती है वो पानी की गंगा है या दूध मक्खन की गंगा है? पानी का गंगा का मतलब है पानी को कितना भी बिलोड़ो उसमें कुछ भी निकलता नहीं। ऐसे ही ब्रह्मा ने जो ज्ञान धारण किया, वो ब्रह्मा ने जितने भी संगठन में आने वाले ब्राह्मण हैं उनमें अम्मा की बुद्धि लग गई या बाप में बुद्धि लगी? दुनिया में माताओं का क्या हाल होता है? बच्चों में बुद्धि लग जाती है या पति में अंत तक बुद्धि लगी रहती है? बच्चों में लग जाती है। तो क्या हुआ? अरे क्या पूछा था? हाँ, धर्म का राजा है वो, भगवान नहीं है। धर्म का राजा कौन बनता है? धारणाओं का राजा कौन बनता है? हाँ, वो धारणाओं का राजा बना। धारणा तो की जीवन में। जो भी धर्म पिताएं होते हैं, जो भी धर्म गुरु होते हैं, उनमें जनरल पब्लिक के मुकाबले ज्यादा धारणाएं होती हैं साधु सन्यासियों में या कम होती हैं? ज्यादा धारणाएं होती। धारणाएं तो हैं लेकिन बाप को नहीं पहचानते। और बाबा आगे चलकर बाप की भी बहुरूपियां निकलेंगी क्या बाबा? बाप की भी बहुरूपियां निकलेंगी क्या बाबा? बाप की तरह बहुरूपिया
भगवान बन के निकलेंगे। अभी नहीं निकल रहे हैं। जब से बाप इस सृष्टि पर आया आत्माओं का, सन 36-37 से, उससे पहले इतने भगवान नहीं थे, और बाद में ढेर के ढेर भगवान बन के बैठे हुए। शिरडी वाले बाबा है, बड़े बड़े बालों वाला बाबा है, एक आचार्य रजनीश जी निकले थे वो बाबा, महेश योगी बाबा, ये सब अपने को शिव हम समझते हैं। ब्रह्मास में हम ही ब्रह्मा हैं, हम ही शिव हैं, भगवान हैं। निकल पड़े कि नहीं है? और आगे चल के और भी ज्यादा निकलेंगे। ठीक बात है, हाँ निकलेंगे। तो कैसे बात को कैसे पहचानेंगे? वो निकलेंगे तो उनके फॉलोअर जो होंगे वो नहीं पहचानेंगे जल्दी। जो बाप के फॉलोअर होंगे वो तो पहचानेंगे। जैसे 8 हैं जो सजाए नहीं खाते, वो बाप के पक्के फॉलोअर हैं या नहीं है? शिव बाबा के जन्म जन्मांतर के सहयोगी हैं या नहीं है? तो जो जन्म जन्मांतर के सहयोगी पने के संस्कार जिनके हैं वो पहले पहचानेंगे, या जो बीच में सहयोग करना छोड़ दिया और दूसरे में लिपट गए, बुद्धि चिपक गई दूसरे में, तो शिव बाप को माना या दूसरों को माना? दूसरों को माना। तो उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं? वो संगम में रिजल्ट आ रहा है। और बाबा सतयुग में जो नारायण बनेंगे उनको 8 जन्म मिलेंगे, नारायण नहीं जन्म लेंगे कि अब कक्षा का नाम होगा। सतयुग में जो जन्म लेंगे तो उनका नाम नारायण ही होगा या दूसरा होगा? नंबर होंगे कि नहीं नारायणों के? तो फिर नंबर 1 की पूजा होगी या 2 नंबर वालों की पूजा होगी? 16 कला संपूर्ण नारायण की पूजा होगी या 15.25, 15.5, 14.25 की पूजा होगी? 16 कला संपूर्ण की पूजा होगी। संपूर्ण की पूजा होती है। जो अधूरे देवताएं बनते हैं उनकी तो उतनी पूजा भी नहीं होती है। हाँ, वो ऋषि मुनि बन गए, सप्तऋषि। वो सप्तऋषियों को नारायण के रूप में भारत में नहीं माना जाता, क्योंकि वो कच्चे नारायण हैं, अधपके नारायण हैं। कच्चे होने के कारण वो और उनकी सारी प्रजा दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो धोखा देते हैं भारतवासियों को, भारत को धोखा देते हैं। अभी शूटिंग पीरियड में भी क्या करेंगे? वो भारत के साथ युद्ध करेंगे या प्यार करेंगे? अंत तक युद्ध करेंगे। अभी भी कर रहे हैं। और बाबा, जैसे कि बाहर की दुनिया में कोई मनुष्य मरने के जैसा हो जाता है तो मृत्युंजय पाठ करते हैं ना? मृत्युंजय पाठ करते हैं ना? मृत्युंजय मंत्र जपते हैं। मंत्र जपते हैं ना? हाँ। तो दोबारा फिर जान आ जाए। हाँ, तो इस तरीके से ये चंद्रगुप्त सीरियल और ये महाराणा प्रताप में भी ऐसे दिखाते हैं। हाँ, तो उसमें ये ज्ञान के आधार पर कैसे शूटिंग हो जाता है? कमाल है। बाबा ने कहा मैं कालों का काल महाकाल हूँ। इस महाकाल को कोई मारना चाहे तो भी मार नहीं सकता। तो कोई पाठधारी होगा ऐसा या नहीं होगा? हाँ, वो ऐसी स्टेज आएगी कि बड़े बड़े डॉक्टर भी कहेंगे अब इसको कोई नहीं बचा सकता, मरा हुआ ही समझो। फिर भी क्या होगा? फिर भी जिंदा होकर के तैयार हो जाएगा। उसको कोई काल खा नहीं सकता। कोई विदेशों से बड़े बड़े तांत्रिकों को मंगाए और तंत्र विद्या से भूत प्रेतों का आवाहन करके उसको जकड़ने की कोशिश करे, खत्म करने की कोशिश करे, लेकिन वो भी सफल नहीं हो सकते। तो शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही? और
जब मरने का समय में स्वर्ग का सीन देख करके मरते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अंतमते सोगते। अरे हाँ, हाथ उठाओ। राम शंकर की पूजा करते हैं। शंकर ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो कि भगत लोग हनुमान की पूजा करते हैं, हनुमान राम की पूजा करते हैं, राम शंकर की पूजा करते हैं, और शंकर जो है शिव को याद करते हैं। नहीं पूछना चाहते हैं, हम दूसरा चीज पूछना चाहते हैं इसी पे। हाँ। कि राम जो है वो शंकर की पूजा करते हैं। हाँ, शंकर राम की पूजा करते हैं। नहीं नहीं, दिखाया गया भक्ति जो शंकर नाम है उसके लिए बाबा ने कहा नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज संगमयुगी कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। तो 4 नेक्स्ट टू गॉड होंगे या एक होगा? एक ही आत्मा की बात हुई ना। तो राम वाली आत्मा कहो चाहे शंकर कहो, दोनों देहधारी, दोनों की मूर्तियां बनती हैं भक्ति मार्ग में। इसलिए जो राम है वो ही शंकर है। इसलिए दोनों की आत्मा बाबा एक ही है। दोनों की आत्मा एक है, लेकिन शंकर में शिव प्रवेश है और राम में शिव प्रवेश नहीं होता है, वो 14 कला संपूर्ण। तो बाबा शंकर जो है वो हमेशा जो बिंदु शिव की याद करते हैं त्रिनेत्र से। बाबा ने तो कहा, तो जब तुम बाबा कहते हो, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से किसकी याद आएगी? हैं? बिंदी निराकार याद आती है तेरी बुद्धि में बाबा कहने से। बाकी दूसरों के लिए बाबा माने साकार निराकार का मेल याद आवेगा। तो राम की आत्मा जो है शंकर वाली आत्मा है। हाँ। तो रावण जो है बाबा वो 5 प्राकृतिक और 5 माया को जकड़ रखे हैं। तो राम किसकी पूजा करते थे और रावण किसकी पूजा करते थे जो 10 को पकड़ के अपने पास रखते थे? जितने भी रावण हैं ब्रह्मा से लेकर के और नास्तिक धर्म के प्रणेता है कि नहीं रावण, वो रावण के 10 सिर हैं। ये 10 सिर निराकार को मानते हैं, दूसरे धर्म संप्रदाय वाले कि साकार को मानते हैं। निराकार वो ही रावण है। क्या कहा? राम भी रावण बनता है। राम ही रावण। क्यों रावण बनता है? जितने भी रावण बनने वाले हैं उन रावणों का या रावणों का जो 11वां शीश है गधा, उस ब्रह्मा का बाप कौन? प्रजापिता। वो सबका बाप है। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो।